वेलकम टू फार्मेसी पॉइंट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा जो इसके पीछे उद्देश्य है वो ये है कि जो आपका शेड्यूल वाला चैप्टर है इसमें से बहुत सारे टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो अभी आपका मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, तो उसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आपके शेड्यूल से पूछे गए थे। तो दोस्तों जो भी आपका शेड्यूल है ये आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर दिया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और एक एक शेड्यूल की डिटेल हम देख लेते हैं। और इसके बाद दोस्तों इस टॉपिक पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसका एक बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों इसके अंदर पहला शेड्यूल है वो है शेड्यूल ए। तो दोस्तों जो हमारा शेड्यूल ए है इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म एंड लाइसेंस टाइप दिया है। या दोस्तों इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया है दोस्तों। जैसे आप रिटेल लाइसेंस लेने वाले हैं या फिर दोस्तों आप होलसेल लाइसेंस लेने वाले हैं, तो दोस्तों ये सभी लाइसेंस का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है। जैसे आपका हो गया 20B हो गया, इसके अलावा 20BB हो गया। तो दोस्तों ये सब आपका फॉर्म का टाइप होता है। तो ये सब चीज़ें शेड्यूल ए के अंतर्गत दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों शेड्यूल बी के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके बाद कौन सा शेड्यूल है? तो दोस्तों इसके बाद हमारा शेड्यूल बी है। तो दोस्तों शेड्यूल बी के अंदर क्या है? जो हमारा शेड्यूल बी है इसके अंदर क्या दिया है? इसके अंदर फीस दिया है। फीस अमाउंट कितना चार्ज लिया जाएगा, किस बात का? इसमें लिखा है टेस्ट या फिर एनालिसिस इन द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या फिर स्टेट ड्रग लेबोरेटरी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा मेडिसिन है, ड्रग है, उसका हमने सैंपल लिया और उस सैंपल को हमने जांच करने के लिए भेज दिया। कहाँ पे? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या फिर स्टेट ड्रग लेबोरेटरी के अंदर। तो जो उसका चार्ज होगा, फीस होगा, वो सब डिटेल इंफॉर्मेशन किस में दिया हुआ है? वो शेड्यूल बी के अंतर्गत दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें जो इसके अंदर आ चुका है वो पूछा है शेड्यूल सी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। दोस्तों जो आपका शेड्यूल सी होता है इसके अंदर हमारे आते हैं वैक्सीन, आते हैं सीरा, आते हैं जो भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं वो सब शेड्यूल सी के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों तो जो इसके बाद हमारा शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो जो हमारा शेड्यूल ए है इसके अंदर हमारे आते हैं फॉर्म आते हैं। इसके अलावा शेड्यूल बी के अंदर हमारा क्या आता है? इसके अंदर फीस आती है। शेड्यूल सी के अंदर हमारा क्या आता है? इसके अंदर बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट आता है। तो दोस्तों आपको ये तीनों शेड्यूल यहीं पर याद हो गया होगा। आपको दोस्तों इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शेड्यूल डी देख लेते हैं। तो इसके अंदर दिया है इंपोर्ट रिक्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कोई मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं और दोस्तों आपको रॉ मटेरियल मंगाना है, तो ये सब इसके अंदर दिया इंपोर्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको इंपोर्ट करना है। जो भी मेडिसिन बाहर से आपका आएगा, इंपोर्ट किया जाएगा, वो सबका डिटेल इसमें शेड्यूल डी के अंतर्गत दिया गया, जो भी उसका नियम कानून होता है। इसके अलावा शेड्यूल ई देख लेते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार पूछा गया था डिप्लोमा फार्मेसी एग्जाम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि जो हमारा लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर, इसमें लिखा अंडर आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस जो है उसको शेड्यूल ई के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर, यहाँ पर दिया है अंडर आयुर्वेदिक एंड यूनानी सिस्टम के अंदर जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है उनको शेड्यूल ई के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए शेड्यूल एफ हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने शेड्यूल एफ आ चुका है। तो दोस्तों जो भी हमारा ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक को चलाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी उसका प्रोसेस है, वो सब शेड्यूल एफ के अंदर दिया गया है। आप इस बात को याद रखेंगे कि रिक्वायरमेंट फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, ये हमारा शेड्यूल एफ जो है ये हमारा ब्लड बैंक से रिलेटेड है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है शेड्यूल जी। तो दोस्तों जो हमारा शेड्यूल ड्रग है, जो हमारा शेड्यूल जी है,
इसके अंदर ऐसी मेडिसिन या फिर ड्रग्स आती हैं जो होती हैं जिनका नेचर होता है हार्मोनल नेचर की होती हैं, जैसे आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुछ होते हैं, जैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब आपका हार्मोनल होता है, इन नेचर हार्मोनल सब होता है। तो ये सब आपका शेड्यूल जी के अंतर्गत आता है। तो ड्रग्स विच आर इन हार्मोनल इन नेचर वो सब किस में आती हैं, शेड्यूल जी में आती हैं दोस्तों। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा, इसको आपने देखा होगा, जो भी आपका मेडिसिन का बॉक्स होता है, पैकेजिंग होता है, उसके ऊपर लिखा होता है शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसमें लिखा है ड्रग्स विच कैन सोल्ड आउट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल एच के अंदर वैसी मेडिसिन आती हैं जिनको केवल और केवल डॉक्टर के, इसमें लिखा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही उनको बेचा जा सकता है रिटेल के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर सभी प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स आती हैं जिनको कि रजिस्टर्ड मेडिकल जिनको कि आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के आपके प्रिस्क्रिप्शन पे ही उनको बेचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा देख लेते हैं शेड्यूल आई। तो दोस्तों शेड्यूल जो दिया है आई, इसको ओमिटेड कर दिया गया है यानी कि निकाल दिया गया है। इस समय शेड्यूल जो इसमें दिया है आई दिया है, इसके अंतर्गत कुछ नहीं आता है। तो चलिए अगला शेड्यूल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है शेड्यूल जे। तो दोस्तों जो हमारा शेड्यूल जी है इसके अंदर क्या है, इसमें लिखा है डिजीज विच कैन नॉट बी प्रिवेंट आर क्योर आर क्लेम टू प्रिवेंट आर क्योर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ऐसी बीमारियों की लिस्ट बनाई गई है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है या फिर जिसको ठीक करने का दावा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, ये सब शेड्यूल जे के अंदर दिया गया है। तो चलिए इसके बाद अगला शेड्यूल देख लेते हैं। तो हमारे सामने शेड्यूल जे के बाद शेड्यूल के आ गया है। तो दोस्तों इसमें दिया है, इसके अंदर क्या दिया है, इसमें दिया है क्लास ऑफ ड्रग्स एंड एक्सटेंट एंड कंडीशन ऑफ एग्जेप्शन फ्रॉम प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके अंदर जो भी छूट मिली हुई है, एग्जेप्शन मिली हुई है, वो सब शेड्यूल के अंदर दिया गया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसमें दिया है शेड्यूल एम। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी कि दोस्तों जो भी फैक्ट्री है जहां पर दवाइयां बनती हैं वहां पर उनको कौन कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब चीजें किसमें आती हैं, ये सब आती हैं शेड्यूल एम के अंदर, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जीएमपी जो है वो हमारा शेड्यूल एम के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसके बाद शेड्यूल एन देखते हैं। तो इसमें दिया है कि लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट टू रन ए फार्मेसी। जी हाँ दोस्तों, एक फार्मेसी को चलाने के लिए जो भी मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए, संसाधन चाहिए, वो सब शेड्यूल एन के अंदर दिया गया है। तो चलिए अब इसके बाद शेड्यूल ओ हमारा आ गया है। तो इसमें दिया स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑफ फ्लूइड। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, उनका एक मिनिमम लेवल क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब किसमें दिया है, शेड्यूल ओ के अंतर्गत दिया है। तो चलिए अगली शेड्यूल देख लेते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है शेड्यूल पी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के अंदर डिप्लोमा फार्मेसी के ऑनलाइन एग्जाम में। तो दोस्तों इसमें जो हमारा शेड्यूल पी है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। दोस्तों जी हाँ, इसके अंदर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। दोस्तों जो भी आपका मेडिसिन का एक्सपायरी डेट होता है वो सब यहीं से डिसाइड किया जाता है। तो इसके अंदर आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स जो है वो शेड्यूल पी के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद शेड्यूल क्यू हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा कॉस्मेटिक के अंदर डाई, कलर या फिर पिगमेंट का यूज किया जाता है वो सब किस में आते हैं, वो सब शेड्यूल क्यू के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डाइज, कलर एंड पिगमेंट यूज्ड इन कॉस्मेटिक, ये सब किस में है, शेड्यूल क्यू में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों शेड्यूल इसमें दिया है आर दिया है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडोम्स दिए गए हैं। जो भी हमारे कंडोम्स होते हैं जो उसका क्राइटेरिया होगा, और इसके अलावा दोस्तों ये सब आपका रबर और लेटेक्स के बने होते हैं। तो वहां पर कौन सा रबर या फिर कौन सा लेटेक्स यूज किया जाएगा, ये सब चीजें शेड्यूल आर के अंतर्गत दी गई है। तो चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। तो इसमें दिया है शेड्यूल एस। तो दोस्तों जो हमारा शेड्यूल एस है ये स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो हमारा शेड्यूल एस है ये स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। इसके बाद हमारा आ गया शेड्यूल टी। तो जो इसमें शेड्यूल टी दिया है इसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा है जीएमपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर
अब यहाँ पर देख लीजिए इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसमें दिया हुआ है, यानी कि इसमें दिया है यूनानी, इसके अलावा सिद्धा और दिया है आयुर्वेदिक। तो ये तीनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जो भी होता है वो सब शेड्यूल टी में दिया गया है। इसके बाद आ गया शेड्यूल यू। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका मेडिसिन फैक्ट्री है उसको कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना होगा, ये सब चीज़ें जो दी गई हैं वो सब शेड्यूल यू के अंतर्गत दिया गया है। इसमें दिया है पार्टिकुलर सोन इन मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स। इसके अलावा शेड्यूल वी आ गया दोस्तों, तो इसमें दिया है स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट मेडिसिन, यानी कि जो भी ब्रांडेड मेडिसिन है, पेटेंट मेडिसिन है या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, वो सब शेड्यूल वी के अंतर्गत दी गई हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसमें दिया है शेड्यूल एक्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा शेड्यूल एक्स है इसके अंदर नारकोटिक्स ड्रग्स और इसमें दिया है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं, जैसे आपका डायजीपाम हो गया, क्लोनाजीपाम हो गया और इसके अलावा स्लीपिंग पिल्स हो गई। दोस्तों ये सभी शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आती हैं। नारकोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग जो भी ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो सब शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दोस्तों शेड्यूल वाई हमारे सामने आ चुका है, तो इसमें दिया है गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट आर मैन्युफैक्चरर न्यू ड्रग। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिया है गाइडलाइन फॉर परमिशन टू इम्पोर्ट। जैसे दोस्तों आप कोई फॉरेन कंट्री से कोई दवाई मंगवाना चाहते हैं या फिर आप कोई न्यू ड्रग बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये सभी चीज़ों का नियम कानून किसमें दिया है, वो सब शेड्यूल वाई के अंतर्गत दिया है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं कोई शेड्यूल है कि नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद सारे शेड्यूल खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जरूर बन जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल फोकस से ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों इसमें आपका शेड्यूल एक्स हो गया, इसके अलावा शेड्यूल पी हो गया, इसके अलावा दोस्तों शेड्यूल सी हो गया, ये सब जो भी शेड्यूल हैं इनसे क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।